हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अल्फाबेट्स, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। आइए हम इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लेटर्स है, अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंस। ये बहुत ही इंग्लिश के बहुत ही बेसिक हैं और इनको सीखना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में नहीं पूछते, कंपटीशन में नहीं पूछे जाते, लेकिन इनको जानना जरूरी है एडवांस नॉलेज के लिए। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? वर्णमाला। इसको समझते हैं। ए सेट ऑफ लेटर्स यानी शब्दों का वह समूह या सिंबल्स इन ए फिक्स ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। यानी एक शब्द का समूह होता है हिंदी या इंग्लिश में और एक प्रॉपर वे में रहता है। हिंदी में आप समझ लीजिए, लेटर्स के समूह को जो एक फिक्स ऑर्डर में रहते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे एग्जांपल ए बी सी डॉट डॉट वाई जेड कीजिए, या क ख ग घ अंत तक कर दीजिए। इंग्लिश में हम जानते हैं कि हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं और हिंदी में हम जानते हैं कि हमारे 52 होते हैं। वर्णमाला, जैसे हम बोलते हैं माला, मोतियों की माला, तो माला का नाम लेने से क्या हो जाएगा? उसमें बहुत सारे मोती रहते हैं, एक मोती से तो माला बनता नहीं है। उसी तरह वर्णमाला यानी माला वही गार्लैंड, हार, और वर्णों की माला, उसमें बहुत सारे वर्ण रहते हैं, बहुत सारे अल्फाबेट रहते हैं। वर्ण मीन्स अल्फाबेट, उन्हीं का एक समूह होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, बहुत ईजी है ये। अब हम चलते हैं लेटर्स। लेटर्स करेंगे तो आपका वर्णमाला और क्लियर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई with the help of which we write an English word is known as letters। यानी ए बी सी डी, पर इसका हिंदी हम समझाते हैं। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट यानी क्या है? सबसे छोटी इकाई, वर्ड की सबसे छोटी इकाई है। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write a English word is known as letters। सबसे छोटी इकाई यानी देखिए ए, अब ए से छोटा क्या है? वर्णमाला नहीं है, ये ग्रुप में हम नहीं बता रहे हैं। ए बी सी डी वाई जेड कुछ भी, ये इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है, तो ये हो जाते हैं लेटर। जैसे कि एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, हमारा पूरा बॉडी, अगर एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमारा पूरा बॉडी क्या है? ये क्या है? एक अल्फाबेट्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। और अगर हम एक हैंड की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे बॉडी नहीं, बॉडी के पार्ट्स। अगर हम नोज की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे बॉडी नहीं, बॉडी के पार्ट्स। उसी तरह अगर हम ए बी सी डी वाई जेड की बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल अल्फाबेट्स। लेकिन अगर हम केवल बी की बात करें, जेड की बात करें, ए की बात करें, पी की बात करें, के की बात करें, अलग अलग एक वर्ड की बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे लेटर्स। जैसे एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, अगर हम एक दीवार की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? एक दीवार, बताइए, वो हो जाएगा अल्फाबेट्स, वो हमारे हो जाएंगे अल्फाबेट्स। लेकिन अगर हम एक एक ईंट की बात करें तो हमारे हो जाएंगे लेटर्स। जैसे एक दीवार में बहुत से ईंट होते हैं, बहुत से ईंट का सहयोग से एक दीवार बनता है, ठीक उसी तरह छोटे छोटे लेटर के सहयोग से एक अल्फाबेट बनते हैं। यानी हमने सीखा कि अल्फाबेट क्या होते हैं, तो एक वर्ड का समूह होता है, एक प्रॉपर वे में रहता है। और लेटर्स क्या होते हैं? उसके एक एक पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट को हम लेटर्स कहते हैं। बात आप समझ गए? तो अल्फाबेट और लेटर्स में हमारा यही डिफरेंस है। अब हम आपको बताएंगे वर्ड और सेंटेंस, ये में क्या अंतर है। तो अल्फाबेट्स हमारे लेटर्स, और लेटर के सहयोग से वर्ड बनता है और वर्ड के सहयोग से सेंटेंस बनता है। तो वर्ड और हम सेंटेंस के बारे में हम विचार करेंगे। चलिए अब हम वर्ड और सेंटेंस के बारे में समझते हैं। वर्ड क्या होते हैं? शब्द। हमने अभी आपको बताया था कि लेटर्स कंप्लीट होते हैं। क्या बताया था? ए बी डॉट डॉट जेड, ये हो अल्फाबेट हो गए। और लेटर्स क्या है? इनका एक वर्ड होगा, एक पोर्शन होता है। जैसे हम केवल ए का नाम ले लिए, सी का नाम ले लिए, जेड का नाम ले लिए, तो ये लेटर्स हो गए। और अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला एक शब्दों का ग्रुप होता है, ठीक है। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। अब वर्ड, शब्द क्या होते हैं? तो वर्ड यानी शब्द एक ग्रुप ऑफ लेटर्स,
ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी शब्दों का ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ लेटर यानी अल्फाबेट का एक ग्रुप विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हिंदी में समझें तो अल्फाबेट को आपस में मिलाकर लिखने से उनका एक अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है कि दो कॉन्सेप्ट वर्ड में आना चाहिए। पहला विच मेक्स, यहाँ एक ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। फिर है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, एक दूसरा कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, सब जाकर के ही वर्ड बनते हैं। जैसे मैंने कहा रैट और कम, तो रैट क्या है, आर ए टी, तीन वर्ड से मिलकर बने हैं। तो आर का अगर नाम लेंगे तो ये हमारे लेटर्स हुए, ए का नाम लिए तो लेटर हुआ, और टी का नाम लिए तो लेटर हुआ। लेकिन तीनों को मिला दिए आर ए टी तो एक वर्ड बन गए, एक पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। वही तो बता रहा, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अल्फाबेट का वह समूह जो एक कंप्लीट अर्थ देते हैं, मिलाकर लिखते हैं, वो शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे शब्द का निर्माण कर दिए। उसी तरह देखिए कम, सी ओ एम ई, सी अलग लेटर्स है, ओ अलग है, एम अलग है और ये अलग है, ये मिलकर बन गए तो ये हमारे हो गए वर्ड। ऐसा ही हजारों एग्जाम्पल्स है। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि सर रैट है तो रैट को हम लिख दिए ए टी आर, तो ये भी तो एक वर्ड होना चाहिए। नहीं, ये वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि ग्रुप ऑफ लेटर, चलिए ग्रुप ऑफ लेटर्स है मान लिए, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस भी दे। यहाँ ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए वर्ड नहीं है। अब है जैसे सी ओ एम ई, हम मैंने लिख दिया ई एम सी ओ, मान लो इसका कोई वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो अब बोलिएगा कि सर ये वर्ड है, नहीं, हाँ ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन ये वर्ड है नहीं, क्योंकि वर्ड का डेफिनेशन ही है ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लेटर्स से क्या हो गए, वर्ड बनते हैं। अब वर्ड की सहायता से सेंटेंस बनते हैं। जैसे मिट्टी की सहायता से ईंट बनता है और ईंट की सहायता से दीवार बनता है। सेंटेंस सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा का अंतर है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स था, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। ये भी विच मेक्स कंप्लीट सेंस है, ये भी बोल रहा है विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह, यहाँ क्या था, अल्फाबेट का समूह था, यहाँ क्या था, शब्दों का समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे हम एक वाक्य कहते हैं। जैसे शब्दों के समूह को जो एक पूर्ण अर्थ देता है, शब्द का समूह। जैसे देखिए कम हियर, यहाँ आओ, कम क्या है, शब्द है, हियर क्या है, शब्द है, तो इनका एक समूह हो गया और एक कंप्लीट अर्थ भी देता है, यहाँ आओ। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, एक सेंटेंस हो गए। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ये मेरा क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्या है, वर्ड्स है और एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। अगर आप बोलिएगा यहाँ कि आप लिख दो ए बॉय राम इज, तो क्या ये सेंटेंस है, नहीं। हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का तो ग्रुप दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा, तो इसीलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं हुआ। तो आपको वर्ड और सेंटेंस में मैंने अर्थ समझा दिया है। एक बार फिर हम आपको संक्षेप में बतला रहे हैं अल्फाबेट्स, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस है। अल्फाबेट शब्दों का मतलब, एक अल्फाबेट्स का एक लेटर्स होता है, ग्रुप होता है वर्णमाला का, जैसे ए से लेकर जेड तक, इसमें 26 होते हैं, क ख ग घ अंग वहां से लेकर एकदम य ल व तक अंत तक जा जाते हैं हम लोग। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फाबेट्स हो गया, वर्णमाला। लेटर्स क्या हुए, लेटर्स सिंगल सिंगल होते हैं। जैसे मैंने आपको बतलाया, जैसे एक उदाहरण के ले लिए, एक ट्रक का उदाहरण लीजिए, तो पूरा ट्रक के मेरा क्या हुआ, पूरा ट्रक क्या है, तो पूरा ट्रक हमारा है अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स है। और उसके बाद अगर उसका एक हम हैंडल ले लिए, उसका एक हम टायर ले लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेटर्स, उसके एक पार्ट होगा, एकदम स्मॉल यूनिट। ठीक है। उसी तरह अब आ जाते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक अल्फाबेट का ग्रुप होता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, जो कंप्लीट सेंस देता है। यानी वर्ड बनाने के लिए हमको दो रूल फॉलो करना होगा, शब्दों का एक
समूह होना चाहिए, अल्फाबेट का समूह होना चाहिए और एक कंप्लीट अर्थ भी देना चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा वर्ड। जैसे कैसे हम कोई सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने से हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, हमें 2 रूल फॉलो करने हैं, तैयारी भी करनी रहती है और एग्जाम भी पास करनी रहती है, तब हमें जाकर नौकरी मिलती है। उसी तरह वर्ड का रूल है कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स होना चाहिए, लेटर्स वही अल्फाबेट्स, और आपका ये क्या हो, एक कंप्लीट अर्थ दे, तब हो गया मेरा वर्ड। उसी तरह मेरा सेंटेंस है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स था, ये ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे, इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। कम हियर, राम इज ए बॉय। हम आशा करते हैं कि अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता चुका हूं। अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसके जस्ट बैक वीडियो में अगर किसी को वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम है तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं के एजुकेशन वाला चैनल में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, इससे और भी जो स्टूडेंट है वो भी इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई नई नोटिफिकेशन आपके वीडियो तक आती रहे।